नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं आरओए जो एग्जाम है उसकी मैं तैयारी के लिए एक संकल्प सीरीज बैच चला रहा हूं। जो आपने देखा होगा, मैंने पर्यायवाची से रिलेटेड आपको पहले वीडियो एक दे चुका हूं, उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1 भी मैं आपको दे चुका हूं। और दोस्तों आज जो है मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये प्रैक्टिस सेट 2 होंगे और ये पर्यायवाची से ही रिलेटेड टॉपिक है। बिल्कुल पर्यायवाची से रिलेटेड कम से कम मैं 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और ये ऐसे प्रश्न दोस्तों होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं या तो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आरओए एग्जाम में मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एग्जामनाथ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो चीजें आप पढ़ते जाइए और मैं ये वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम पेपर में हाल में मिलने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, आज का मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं शब्द आपको बताना है, ये नहीं बताना है कि केतु का है, कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है झंडा, पताका, निशान या ग्रह। तो दोस्तों इसमें यहां पे ऑप्शन बी सही होगा। केतु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो केतु का ग्रह जो है ये अलग है, जबकि झंडा, पताका या निशान या केतु ये सभी केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? झंडा, पताका, निशान, ये सब केतु के पर्यायवाची हैं। और प्रश्न आपसे किया गया है कि केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं होगा? यहां पर ग्रह नहीं होगा। यहां पे ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। हलवार, करवार, धरवार या धारदार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। बिल्कुल, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। करवाल शब्द सही होगा। बिल्कुल, तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है ये दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही होगा, तो करवाल जो है ये तलवार का पर्यायवाची शब्द दोस्तों है। इसके अलावा अगर हम अन्य शब्दों की बात करें तो अन्य शब्दों में असी, बिल्कुल असी जो है यह भी तलवार का ही पर्यायवाची शब्द है। और अगर हम शब्दों की बात करें तो कृपाण हमारा हो जाता है, और शब्दों की बात करें तो आपका खड्ग हो जाता है। तो ये सभी शब्द हमारे क्या है? तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कौन सा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस है विडोजा, पिशुन, मार या असन। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। मार शब्द जो है यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम अन्य पर्यायवाची शब्दों की दोस्तों बात करें तो अन्य जो है पर्यायवाची शब्द जो है वो है अनंग। अनंग जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। इसके अलावा अन्य शब्द और कौन से हो सकते हैं, तो मदन आपका हो गया, मनसिज एक शब्द है मनसिज, यह भी आपका पर्यायवाची है। किस शब्द का, तो ये कामदेव का आपका पर्यायवाची शब्द है। तो आपको कई सारे शब्द मिल रहा है। मार हो गया, ये तो विकल्प में ही दिया गया है। अन्य शब्दों में अनंग हो गया, मदन हो गया, मनसिज हो गया, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही होगी। कई सारे आपको अन्य पर्यायवाची शब्द भी मैं दे रहा हूं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब आपका कमेंट आता है हम बूस्ट होते हैं, हमारी मेहनत सार्थक दिशा में जा रही होती है, तो हमें भी मेहनत करना अच्छा लगता है। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करा करिए। आपका एक कमेंट बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। आपको क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या सारथी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल, धनंजय का जो पर्यायवाची शब्द है वह गुडाकेश है। इसके अलावा अन्य शब्दों की बात किया जाए तो हो गया आपका पार्थ। क्या हो गया? पार्थ जो है ये अन्य शब्द में आ गया। एक और देख लेते हैं, अर्जुन। अर्जुन भी आपका धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। और अगर हम बात करें तो कौनते, कौनते जो है यह भी शब्द क्या है? तो यह भी शब्द आपका धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ध्यान रखिएगा, आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत सरल शब्द आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको मेहनत तो करना होगा, क्योंकि आपने ख्वाब बड़े देखे हैं, तो रातों की नींद तो आपको क्या करना होगा? उसको तो थोड़ा कम करना होगा। क्योंकि अगर आपको सफलता पानी है तो बड़े सपने देखने से ही कुछ नहीं होता है दोस्तों। सपने वो बड़े नहीं होते जो आप देखते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो क्या होते हैं? कलाम साहब की बात को याद करिए। क्या कहा था कलाम साहब ने? कलाम साहब ने कहा था कि जो सपने होते हैं, सपने वो बड़े नहीं होते जो आप रातों में सोते वक्त देखते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो रातों की नींदें छीन लें। तो आपको आज से ही वो चीजें करनी है। आपने बड़े ख्वाब देखे हैं, बड़े सपने पूरे करने हैं, और वो माता पिता किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, कहां से आपको बाहर भेजते हैं, कैसे क्या हो रहा है, अगर उस चीज का थोड़ा सा भी आपको वो है तो इस बार आरओ का एग्जाम आपको बीट करके दिखाना है। और उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी मां बाप को कम से कम एक बार गर्व सा सीना चौड़ा करने का आप अवसर, सुअवसर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? प्रमदा, कामिनी, वामा या वनिता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। क्या सही होगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल, पत्नी का पर्यायवाची शब्द वामा है। अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो आपका दारा शब्द भी किसका पर्यायवाची है? यह भी जो है पत्नी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा वामांगी, वामांगी भी क्या है? वामांगी भी पत्नी का क्या है? यह पर्यायवाची शब्द है। अन्य और बात करें वल्लभा, वल्लभा भी क्या है? वल्लभा भी आपका पत्नी का ही पर्यायवाची शब्द है। जबकि हम अगर बात करें आपका जो शब्द दिया गया है वनिता, कौमनी या प्रमदा, तो ये दोस्तों जो है ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची है? तो ध्यान रखिएगा, जो तीन शब्द अन्य दिए गए हैं विकल्प में, प्रमदा, कामनी और वनिता, यह सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि ऑप्शन सी जो वामा है या दारा, वामंगी, वल्लभा या पत्नी के पर्यायवाची शब्द है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, बच्चा का पर्यायवाची है। बच्चा का पर्यायवाची क्या है? तनय, वत्स, सुत या आत्मज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। वत्स जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह बच्चा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? बच्चा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि हम अगर तनय, सुत या आत्मज की बात करें तो ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं। किसके? पुत्र के पर्यायवाची हैं। जबकि वत्स जो आपका है यह बच्चा का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, तनय, सुत और आत्मज जो है ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि आपका जो बच्चा शब्द है, बच्चे का पर्यायवाची जो होता है, बच्चा का जो पर्यायवाची होता है वह होता है वत्स। तो यहां पे ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैर का पर्यायवाची है। पैर का पर्यायवाची है पट, पाद, अक्ष या कर्ण? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल, क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर बी जो है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो जो पैर का जो है वो क्या होता है? पर्यायवाची पाद होता है। जबकि अगर हम बात करें पट का, तो पट किसका है? पट जो है यह पर्दा का पर्यायवाची है। किसका? पर्दा का है। अक्ष किसका है? अक्ष जो है आंख का है। कर्ण किसका है? कान है। और जो पाद है वो पैर का पर्यायवाची, और आपसे पैर का पर्यायवाची ही यहां पर पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, आंख का पर्यायवाची बताना है। किसका? आंख का पर्यायवाची क्या है? अजा, अच्छी, चंचला या इशु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अच्छी जो है यह आंख का पर्यायवाची शब्द है।
क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंख का जो पर्यायवाची शब्द है वो अच्छ है। क्या है? अच्छी हमारा आंख का पर्यायवाची शब्द है। अगर अन्य शब्दों की बात करें, लोचन बिल्कुल जानते होंगे, नयन जानते होंगे, दृग बिल्कुल जानते होंगे, नेत्र जानते होंगे, अंबक शायद ना जानते हो, शायद जानते हो। तो ये सभी हमारे शब्द क्या है? ये सभी जो है हमारे चक्षु, चक्षु चक्षु भी क्या है? ये भी आंख का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो यहां पे लोचन, नयन, दृग, नेत्र, अंबक, चक्षु ये सभी जो है अच्छी, ये सभी क्या है? ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुधिर का पर्यायवाची है, रुधिर कौन? रुधिर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जो रुधिर का पर्यायवाची शब्द है यहां पे ऑप्शन दिए गए, पथ, रसाल, लघु या अर्णव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल जो लघु शब्द है यह रुधिर का क्या है? ये रुधिर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रक्त जो है, रक्त भी आपका रुधिर का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। एक और शब्द जान लीजिए, सोडित, सोडित भी आपका किसका पर्यायवाची है? तो यह भी रुधिर का पर्यायवाची है। यहां पर ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, परिवार का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची क्या है? तो परिवार का पर्यायवाची जो है गृह, कुटुंब, भवन या आगार। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल क्या होगा? कुटुंब। कुटुंब का मतलब ही होता है परिवार का, वो अर्थ निकालता है, मतलब परिवार का पर्यायवाची शब्द कुटुंब है। अगर अन्य शब्दों की बात करें तो दोस्तों कुनबा क्या होता है? कुनबा। परिवार का अन्य जो पर्यायवाची शब्द है वो कुनबा हो गया आपका। खानदान क्या होता है? खानदान। तो ये हमारे दो शब्द क्या है? ये परिवार के पर्यायवाची शब्द है कुटुंब के अलावा। अगर हम अन्य यहां पे जो शब्द दिए गए जैसे ग्रह, जैसे भवन, जैसे आगार, तो ये सभी जो है ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब घर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? जो ये तीन अन्य हमारे ग्रह, भवन और आगार दिया गया था ये सभी ग्रह के पर्यायवाची शब्द, घर के पर्यायवाची शब्द है, जबकि परिवार का जो है कुटुंब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा, अब वसुंधरा का क्षिति, रत्नाकर, रत्नाकार, कलाधर या दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षिति है। अगर हम अन्य शब्दों की बात करें क्षिति के अलावा तो आपका धरा, पृथ्वी, देखिए बहुत शब्द हैं इसके तो आपको बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें अवनी, अचला, ठीक है, बहुत सारे इसके शब्द आपको मिलेंगे। वसुंधरा के जो पर्यायवाची शब्द है बहुत सारे हैं। अचला हो गया, वसुधा हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया? वसुधा हो गया, इला हो गया, क्या हो गया? इला, मेदनी, विपुला, ठीक है, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? ये सभी शब्द हमारे वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहां पर ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहां पर हमारा विकल्प ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां हमारा क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए प्रश्न क्या आ गया? नहीं है। ध्यान से नेचर को पहले पकड़िए। सब प्रश्न के पूछा गया है, ये नहीं कहा गया कि बादल का पर्यायवाची है। आपसे प्रश्न किया गया बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयद, पयोधर, नीरद या तोयद। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल तोयद जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो तोयद किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखिएगा, तोयद समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तोयद, पयोधर, नीरद ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका तोयद ही जो है, जो कि समुद्र का पर्यायवाची है, यही हमारा ऑप्शन डी सही नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा? व्योम शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शंस आपके सामने है, आम्र, कौवे, अंबर या अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, अंबर। बिल्कुल व्योम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? अंबर होगा। इसके अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो आपका गगन, बिल्कुल गगन या आकाश, नभ, क्या हो सकता है? नभ, दिव,
ये सभी शब्द क्या है? अनंत। ये सभी शब्द क्या है? तो ये सभी शब्द व्योम शब्द के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। शब्द युग्म बताना है, कौन सा शब्द युग्म ऐसा है जो पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है? शुद्ध नहीं कहा गया है, अशुद्ध कौन सा है दोस्तों? गंगा, जाह्नवी, पानी, पाणी, ग्रह, सदन, मयूर, केकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल। पानी जो है ये जल का या तोय का या अम्बु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो पानी है, ये शब्द जो पानी लिखा हुआ है, ये है आपका हाथ का पर्यायवाची है। किसका? और पानी जो है ये जल, ठीक है, का हो गया। अम्बु कह सकते हो इसको, आप तोय कह सकते हो, ये सब इसके पर्यायवाची है। तो हो न गया ना अशुद्ध। और प्रश्न क्या किया गया था? कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो मैंने बताया पानी जल का, तोय का, अम्बु का पर्यायवाची है कि पानी जो है ये हाथ का या जिसको हम कर भी बोलते हैं, कर का पर्यायवाची शब्द है। तो यह शब्द युग्म आपका पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलाधि, अम्बुद या फड़ी, उरग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जलधि का मतलब होता है समुद्र, यहाँ पे बड़ा का मात्रा नहीं होना चाहिए, जलधि होता है। तो जलधि जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो अम्बुद लिखा हुआ है ये है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो हो गया ना ये शब्द युग्म क्या है? सही नहीं, यही हमारा अशुद्ध ही है। बाकी हमारे जो तीन ऑप्शंस ए, बी और डी में दिया गया है वो सभी शब्द युग्म सही है, लेकिन जलधि और अम्बुद गलत है, क्योंकि जलधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है और अम्बुद जो है आपका बादल का पर्यायवाची है। इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका सही नहीं है। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन या निष्क्रिय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वह समालोचना होता है। अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो आलोचना, आलोचना क्या होता है? आलोचना हो गया। विश्लेषण हो गया, क्या हो गया आपका? विश्लेषण। तो ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो निरीक्षण हो गया। तो ये सभी शब्द हमारे मीमांसा के क्या है? मीमांसा के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याय निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा शब्द है? अम्ब, अम्बु, अंबा, जननी। कौन सा ऐसा शब्द दिया गया है चारों विकल्पों में जो माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तीन ऑप्शन सही है, तीन ऐसे विकल्प हैं जो माता का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा कौन सा विकल्प है जो माता का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी, जो अम्बु शब्द है, ये अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अम्ब, अंबा, जननी ये सभी माता के हैं। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा विकल्प नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा विकल्प नहीं है? प्रस्तर, उपल, पसम या पाहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल पसम जो है यह पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से देखिए प्रश्न क्या है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विकल्प कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल कमलासन जो है यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन किसका है फिर ये? तो कमलासन ब्रह्मा जी का, क्या है? ब्रह्मा का ये पर्यायवाची शब्द है। जबकि आपका कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन कमलासन आपका ब्रह्मा जी का ये क्या होता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस प्रैक्टिस सेट 2 का। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पूछ लिया गया ब्रह्मा का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुर्भुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल चतुर्भुज जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो किसका है? तो ध्यान रखिएगा जो चतुर्भुज है यह विष्णु का पर्यायवाची है। देखिए दो प्रश्न मैं बिल्कुल ऐसा लेके आया हूं, एक में पूछा गया विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक में पूछा गया ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है। और ऐसे देखिए विकल्प रखा गया है कि एक में यहां पे विष्णु का उत्तर हो रहा है, और आपको मैं 19वें क्वेश्चन में दिखाऊं तो 19वें में क्या बताया मैंने आपको? 19वें वाले में मैंने आपको बताया कि कमलासन जो कि ब्रह्मा का है, विष्णु का पूछा जा रहा था। यहां पे हम अगर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं तो यहां पे देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो चतुर्भुज हमारा होगा, और चतुर्भुज किसका है? तो फिर विष्णु का है। तो इसी टाइप के प्रश्न, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसकी तैयारी आज से ही आपको करनी होगी। अगर एग्जाम में आपको सफल होना है तो फिर एग्जामनाथ को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस आपको पर डे मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।